बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हज पर जाना यकीनन हर मुसलमान की ख्वाहिश है। हर कोई चाहता है कि जिंदगी में एक मर्तबा वो जरूर हज करके आए, क्योंकि हज करना अफजल इबादत है और ये कबूल हो जाए तो साबिका सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। मगर आजकल के दौर में हज करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये बहुत महंगा है और लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। जिनके पास होता है उनको भी गैर मुल्क में जाकर मुश्किलात आती हैं। खास तौर पर वहाँ होने वाले अखराजात हाजियों को जरूर परेशान करते हैं। ऐसा ही एक सवाल एक शख्स ने भारत में लेक्चर के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने कहा कि मैं हाल ही में उम्रा करने गया और वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुतालिक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि मक्का में बहुत से पुरतायुश होटल और रेस्टोरेंट्स हैं। बेशक वो बहुत साफ सुथरे हैं, मगर उनका किराया बहुत ज्यादा होता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने पैसे दुनिया के किसी भी शहर में नहीं लिए जाते। हर मुसलमान को मक्का जाने का हक है, जैसे कि भारत में भी है। यहाँ मुसाफिर खाने और सस्ते होटल हैं, जहाँ जायरीन जाते हैं और बहुत सस्ते कमरे मिल जाते हैं, जो जेब पर भारी नहीं पड़ते। So could you please tell me about this? I find that over there a lot of luxurious type of thing is been pushed up instead of a very neat and clean environment. Like a lot of luxurious things. The hotel charge is fantastic, like 800 riyals per day, which any ordinary city in the world will not have that type of situation. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं कि मक्का में बहुत से ऐसे होटल हैं जो कि सीजन के हिसाब से कमाई करते हैं और इतने ज्यादा किराए सिर्फ हज के दौरान और रमजान के दौरान ही बढ़ते हैं। बाकी दिनों में ये किराए बड़े नॉर्मल रहते हैं। हज और रमजान के दिनों में ये किराए दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं और आम दिनों में ये दुनिया में सबसे सस्ते होते हैं। इन दोनों मौके पर ये किराए 800 रियाल होते हैं और आम दिनों में 150 रियाल तक चले जाते हैं। उम्रा करने वाले इन्हीं 5 स्टार होटल में 150 रियाल या भारतीय 1 से 2000 रुपए में रह सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से कहा कि आपने हज सीजन की बात की, इन दिनों में बहुत ज्यादा किराए होते हैं, मगर मेरा सोचना यह है कि इन दिनों में अगर देखें तो जो सहूलियात सऊदी हुकूमत हुज्जाज कराम को फराहम करती है, एक गरीब आदमी के लिए भी ये बहुत सस्ता है। सोचे कि हम जैसे आम लोग जो जिंदगी में कभी इटालियन मार्बल पर बैठने का सोच भी नहीं सकते, उनके लिए टॉयलेट भी इटालियन मार्बल लगा होता है। वहाँ लिफ्टें हैं और इसके लिए वो चंद 100 रियाल लेते हैं, जो कि मेरे नजदीक सहूलियात के मुकाबले में देखें तो ठीक है। इसके अलावा देखें तो सऊदी अरब की फजाई कंपनियां अपने जहाजों के किराए रमजान और हज सीजन में कम कर देती हैं। जब वो अपने किराए आधे से भी ज्यादा मुआफ कर देते हैं तो दूसरी फजाई कंपनियां जो बेशक गैर मुस्लिमों की हों, वो भी अपने किराए कम करने पर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो अपने किराए कम नहीं करेंगी तो सब सऊदी अरब की एयरलाइंस पर सफर करेंगे और इन कंपनियों को घाटा होगा। अगर आप वैसे ही घूमने फिरने के लिए सऊदी अरब जाएं तो ये सफर मुंबई से मक्का तक 29,000 रुपए में पड़ता है और हज या उम्रे के लिए जाएं तो यही सफर 20-21 हजार रुपए का होता है। तो पहला पॉइंट है कि आपके हवाई सफर के किराए पर छूट दी जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि वहाँ जो भी सहूलियात मिलती हैं उनकी कीमतों पर भी छूट मिलती है। खाना पीना निहायत सस्ता होता है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि जिन होटलों के किराए की बात आप कर रहे हैं वो इन होटलों के किराए हैं जो हरम के बेहद नजदीक हैं। अगर आपको बजट इस चीज की इजाजत नहीं देता तो आप थोड़ा सा दूर होटल ले लें। मुझे पता है कि हज सीजन के दौरान ऐसे भी होटल होते हैं जो 50 रियाल ले रहे होते हैं। अगर हरम के नजदीक भी आप किसी होटल में ठहरते हैं और वो होटल 5 स्टार नहीं है तो भी वहाँ के किराए ज्यादा ही होंगे, क्योंकि हरम के नजदीक जगह बहुत महंगी है। What you're talking about the rates is the hotels very close to the Haramain. Now, if your budget doesn't provide you, you take a hotel which is far. I know even during Hajj season, there are hotels which are costing 50 riyals a day. So whether you're staying close to the Haramain, whether 5-star hotel or small hotel, even if you take close to the Haramain, the cost of the land is expensive. The cost of land is expensive. So even if it's not a 5-star hotel, it's expensive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हज के मौके पर ऐसे बेहतरीन इंतजामात होते हैं कि आप बगैर किसी परेशानी के सारा दिन भी हरम में गुजार सकते हैं। तो आपको सऊदी अरब की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वहाँ पर इतनी सहूलियात के बावजूद भी वो लोग इतने पैसे नहीं ले रहे जितने लेने चाहिए। So the moment a poor man when he goes, he can very well take a hotel which is half a kilometer away or 1 kilometer away. What's the problem? And the facility of the government is so good that you can spend the full day in Haram without any problem. So we should thank the facilities given by the government that it is even possible for a poor man to perform Hajj.
Otherwise, if there was no facilities, only the air ticket, because now you can do Hajj within 50,000 rupees. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि भारतीय 1.5 लाख रुपए में आजकल आप हज कर सकते हैं। अगर आप अकेले ही हज करने जाते हैं, अल्लाह ने आपको इतने पैसे दिए तो यकीनन आप अच्छी सहूलियात का अच्छा पैसा भी देंगे। मगर आजकल तो ग्रुप जाते हैं जिनमें रहकर आप 1 महीने अच्छा होटलों में रह सकते हैं और हज भी करते हैं। आपका 30 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है, जो कि एक शख्स की 1 महीने की तनख्वाह के बराबर होता है। हज के अलावा आप सऊदी अरब जाना चाहें तो 1 महीने की तनख्वाह में नहीं जा सकते, मगर हज आप 1 महीने की तनख्वाह में करके आते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं? आप अमेरिका टूर पर जाएं और चाहें कि ग्रुप के साथ ही जाएं तो 1000 रुपए एक दिन का खर्चा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हरम के मुकाबले में दूसरे मुल्कों के टूर देखें तो बहुत ज्यादा सस्ते हैं। आप जब हज पर जाएं तो कुछ कपड़े ले जाएं, भारतीय कपड़े ले जाएं, वहां पर वो कुछ घंटे निकाल कर बेच दें, इससे पैसे भी कमाएं। सऊदी हुकूमत इससे भी नहीं रोकती। एक गरीब आदमी भी इस तरीके से हज पर जा सकता है, साथ तिजारत भी करे और साथ हज भी करे। सऊदी अरब में बहुत से मुसाफिर खाने भी हैं जहां आप सस्ते में रह सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो ये आपका मसला है। आपको अपनी कम इल्मी की वजह से सऊदी अरब में महंगे होटलों से शिकायत नहीं होनी चाहिए। It is mentioned in the Quran that when you are going for Hajj, when you are going for Hajj, you take some cloth in India which is not available there. You can very well take that cloth, sell it, and the government gives you permission. So while you are doing Hajj, many people do it free because they take stuff and they spend a few hours a day selling it and they recover the cost. People even make money. So that is no problem. There are Jamaat Khanas also. There's Bhori Jamaat Khana, there are Aga Khani Jamaat Khana. There are several. So many Musafir Khanas are there. If you don't know about it, that's your problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने भारत में मुसाफिर खानों की बात की कि वो बहुत सस्ते हैं, मगर क्या आपने कभी उनकी हालत देखी है? वो तो रहने के काबिल भी नहीं होते। सऊदी अरब में आपको इटालियन मार्बल दे रहे हैं। हम में यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो इटालियन मार्बल घरों में लगा कर बैठते हैं? शायद एक ही होगा। वो संगे मरमर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हाजियों को बेहतरीन सहूलियात देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हाजियों की खिदमत करने से बरकत मिलती है। जब आप जद्दा से मदीना का सफर करते हैं और वापस आते हैं तो वो भी 50% सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो इस पर भी सब्सिडी देते हैं। एयर कंडीशन बस में आप बैठ कर सफर करते हैं, क्या ये सहूलियात नहीं है? मैंने जब इनसे पूछा कि आप बसों के किराए क्यों पूरे नहीं ले रहे, तो उन्होंने बताया कि किरायों का आधा हिस्सा अमीर लोग देते हैं, क्योंकि वो हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं। अगर आप महंगी चीजें लेना चाहते हैं तो लें, वरना वहाँ सस्ती ऑप्शंस भी मौजूद हैं। So if the cost is approximately 8,000 rupees or if it is 6,000 rupees, they say we'll pay half. So you get 3,000 rupees ibn Qasir. It is subsidized by somebody. So when they want that, let the Hajis get facilities, let the people who come for Ramadan get facilities. So why are you objecting? If you don't want it, don't take it. So don't go in the tour, you can go individually. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आखिरी बात करूंगा कि सऊदी हुकूमत हाजियों की इज्जत करती है, उनका एहतराम करती है। वहां बैठे एक और शख्स ने बात करने की इजाजत मांगी और इजाजत मिलने पर उसने कहा कि अब तो सऊदी अरब में एक इमारत को वक्फ कर दिया गया है कि जिसके पास पैसे ना हो वो हाजी इस इमारत में मुफ्त रह सकता है और वहाँ सारी सहूलियात मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ आपकी बात ठीक है, मगर ये भाई नहीं जानते हैदराबाद के निजाम सऊदी अरब में ज़कात देते थे, तो जब सऊदी अरब तरक्की कर गया तो उन्होंने हैदराबाद के निजाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम पर इमारतें वक्फ की हैं, जहां लोग मुफ्त में रह सकते हैं। वहां बहुत से ट्रस्ट भी हैं जो हाजियों के लिए रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो उम्मीद है आप जब आइंदा जाएंगे तो ये बातें भी ध्यान में रखेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।